हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जय हिंद और मेरे आईसी क्लासेस पर आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पेशल क्लासेस, जिसमें आप पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा एसएससी, पुलिस, आईटीबीपी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे उनको हम क्वालिफाई करेंगे इसे पढ़कर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक का सिलेबस होता है एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप बिजनेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन। और दूसरी तरफ हमने एडवांस मैथ को बांट रखा है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सर्फ इंडेसिस, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अर्थमेटिक सिलेबस आपको काम आएगा एसएससी, जीडी, एमटीएस, पुलिस, स्टेट लेवल एग्जाम। इन सभी एग्जाम में आप सिर्फ अर्थमेटिक पॉइंट्स पढ़ के इन एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप अपने 25 से 30 नंबर पक्के कर सकते हैं। एडवांस लेवल का मैथ जो आपकी आएगी वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक पीओ और बाकी जो भी 2 डेज एग्जाम होंगे उन सभी में एडवांस मैथ आएगी। और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी 1 डे एग्जाम होंगे उनमें अर्थमेटिक आएगी। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पढ़ रहे होंगे, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से आईसी क्लासेस से पढ़ते हैं तो आपको कुछ अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप कुछ अलग सीख पाएंगे। और आपको मैं ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि आप ये सोचेंगे कि इन सर ने अभी तक हमें क्यों नहीं पढ़ाया, ये सर अभी तक कहाँ थे। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आप एक बार मेरी क्लासेस पर पढ़ के देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कहीं और से नहीं पढ़ेंगे। और एक बार जब आप मुझसे ये पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो सॉल्व ना हो। आप सभी एग्जाम इजीली क्रैक कर पाएंगे, आप सभी क्वेश्चंस को मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। मैंने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है आईसी क्लासेस, इसमें आप एक बार ज्वाइन होइए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरा तरीका और दूसरों का तरीका बहुत अलग होगा। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए कि ये यूट्यूब सेशन पहले क्यों नहीं आया, आप ये जरूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्पेशल बैच है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए, लेकिन आपको ये बोनस में मिलेगा कि ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करके चलेगी। इसमें वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आएंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर पुलिस हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो सकता जब आप एग्जाम में बैठेंगे। मैं आपको बेसिक टू एडवांस जितना भी होगा वो सभी क्वेश्चंस करा दूंगा, सभी टॉपिक क्लियर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का सबसे पहले हम मतलब जानेंगे, व्हाट इज परसेंटेज। फिर करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगा, यूज ऑफ फ्रैक्शन एंड फॉर्मूला। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आप जब पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते वक्त नोट्स मत बनाइएगा। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आप पढ़ते हुए उसको लिखेंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर से वीडियो को फास्ट करके चलाइए और उसके बाद 2 बार रिवीजन करिए। आपका पेपर क्रैक जरूर होगा। आप एक बार ऐसा करके देखिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज क्या होता है, परसेंट क्या होता है, या
प्रतिशत क्या होता है? देखिए, पर और प्रति, अगर हम इनको अलग करते हैं तो पर का मतलब और प्रति का मतलब, इन दोनों का मतलब ही डिवीजन होता है। पर और प्रति, इन दोनों का मतलब क्या होता है? डिवीजन। और सेंट और शत, इन दोनों का ही मतलब 100 होता है। अगर कभी भी पर के बाद सेंट लगाओ या प्रति के बाद शत लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है? डिवीजन बाय 100। पर सेंट डिवीजन बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर लिख दीजिए, 2/100, 3/100, कोई से भी नंबर होगा जिनके डिवीजन में क्या होगा? 100 होगा, वो सभी क्या होंगे? परसेंट। और जब डिवीजन की बात आती है तो हम डिवीजन के लिए कौन सा साइन लगाते हैं? ये। और जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो इस साइन के ऊपर हमारे पास कोई ऊपर नीचे दो वैल्यू होती है। ऊपर जो हमारा होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमारा होता है डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में हमारा परसेंट में हमेशा क्या रहेगा? 100। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? हमेशा 100। किसी भी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में अगर 100 रहेगा तो वो वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? परसेंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे आपने कोई सा भी फ्रैक्शन लिखा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मान लो लिखा 2/3, तो मैं ये वैल्यू पूछता हूं कि क्या ये वैल्यू फ्रैक्शन है? आप कहेंगे यस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वैल्यू परसेंटेज है या परसेंट है? तो आप क्या कहेंगे? नो। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 100 नहीं लगा। ये वैल्यू फ्रैक्शन तो है लेकिन ये वैल्यू परसेंटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 100 नहीं लगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, 2/100। ये हमारा फ्रैक्शन भी है और ये हमारा परसेंट भी है। ये हमारा दोनों है, परसेंट भी है, फ्रैक्शन भी है। परसेंट क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में 100 लगा है। और फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। इस वाले एग्जांपल में ये वैल्यू फ्रैक्शन थी लेकिन ये परसेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में 100 नहीं था। अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/25, ये फ्रैक्शन है? यस। ये परसेंट है? नो। क्यों? क्योंकि इसके डिवीजन में 100 नहीं लगा। और परसेंट बनाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो इन तीनों एग्जांपल से आपको क्या बात पता चलती है कि सभी फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं होते, लेकिन सभी परसेंटेज फ्रैक्शन जरूर होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू को कैसे चेंज किया जाता है। हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों समझ में आ जाए। इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन टू परसेंट चेंज करने के लिए ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज में किसी वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो हम ट्रिक पढ़ेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट। यहां पे हमारी ट्रिक है और यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट है। ट्रिक क्या कहती है? अगर कोई भी फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में आपको चेंज करना है तो बस आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। मल्टीप्लाई 100 कर दिया, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 × 2, 2 × 5 = 10, 0, 50%। 1/4 है आपके पास, 100 से कर दिया 25%। 1/5 है आपके पास, 100 से कर दिया 20%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/6
आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में लिख देता हूँ। 1/6 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 16, 4/6, इसको भी 2 2 4, 2 3 6, 16 2/3। ये तो ट्रिक हो गई कि हम डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमारे पास वैल्यू क्या थी 1/2, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, तो हम इसे डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे तो हमें इसके न्यूमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 100 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करने के बाद आप कहेंगे बिल्कुल, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2 × 100, इसकी वैल्यू क्या हो गई 50, और डिनोमिनेटर में इसके क्या लगा हुआ है 100। और हमने पढ़ा कि परसेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जब 100 लगा होता है तो वो वैल्यू परसेंट होती है। तो इसके डिनोमिनेटर में 100 लगा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 50% है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/3 को ले लेते हैं। परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे, तो न्यूमिनेटर में भी हमें 100 लगाना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 × 100 डिवाइड बाय 100। 1/3 × 100 डिवाइड बाय 100, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 33.33, और डिवाइड में क्या लगा हुआ है 100। इसके भी डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी परसेंट, 33.33%। इसको हम फ्रैक्शन में एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो जब मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब बताऊंगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1/5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/5 × 100 डिवाइडेड बाय 100, 1/5 × 100, इसको जब काटेंगे तो 20 आएगी, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 20%। तो हम ये चीज ना करके, कॉन्सेप्ट को ना करके, हम एग्जाम में क्या अप्लाई करते हैं, ट्रिक अप्लाई करते हैं। ट्रिक से क्या फायदा होता है कि हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हम सीधे 1/2 की वैल्यू क्या लिख देते हैं 50% है, 1/4 की वैल्यू क्या लिख देते हैं 25% है, 1/5 की वैल्यू क्या लिख देते हैं 20% है, और 1/6 हो गया अगर तो 16 2/3%। अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। हमारी मेन वैल्यू क्या होती है 1/2 × 100, सिर्फ इतने से हमें मतलब होता है, क्योंकि देखिए 1/2 × 100 सीधे हमने क्या लिख दिया 50%। हमने और तो कुछ सॉल्व नहीं करा, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि इसकी वैल्यू 50% होती है। अब हमें यहाँ पर पता चला कि वो कैसे 50% बनता है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, मिटा दो। जब मैं आपको बोलूंगा कि नोट करना है तब आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से देखिएगा, तब इसे नोट करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि वो चीज माइंड में बैठ जाएगी आपके। अब हम करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसमें भी हम दो तरीके से इसे देखेंगे। पहली हमारी ट्रिक होगी, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा। पहले हम देखते हैं ट्रिक में हम कैसे करते हैं। हमारे पास लिखा है 30%। परसेंट का मतलब क्या होता है, उसके डिवाइड में 100, हम डायरेक्ट डिवाइड में 100 रखेंगे। 30 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/10। हमारे पास कोई वैल्यू है 45/45%, 45/100। इसको जब हम काटेंगे 5 9 45, 5 2 10, 0, 9/20। कोई हमारे पास तीसरी वैल्यू होती है 50%, तो 50/100, 1/2। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। 33 1/3%, इसको हमें चेंज करना है। देखिए 33 1/3%, 33
1/3 परसेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके डिवाइड में 100 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड में क्या आया 100। इस 100 से 100 चला जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1/3। 33% 33 1/3% का मतलब क्या हो गया 1/3। हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू होती है। अब देखिए 14 2/7 दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 14 2/7। इसको हम चेंज करेंगे 14 2/7 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे 14 7 जा 98 प्लस 2 100 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 चला जाएगा, वैल्यू आएगी 1/7। कुछ बच्चों को लगा होगा कि ये 1/7 कैसे आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू होती है जैसे 2/4 लिखा है डिवाइडेड बाय 1/2 लिखा है, ये एक वैल्यू लिखी है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2/4 ये वैल्यू रिवर्स हो जाती है, ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 2 2 जा 4 2 से 2 वैल्यू कितनी आ गई 1। वैसे ही हमने इसको करा, इसको कैसे किया हम इसको ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 100/7 डिवाइडेड बाय क्या है 100। अब इस 100 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, अगर इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसके डिवाइड में क्या ले लेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100/7 मल्टीप्लाई ये रिवर्स हो जाएगा 1/100। 100 से 100 चले जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1/7। मुझे लगता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना अब आपको आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। ये वो फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बार बार देखेंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन भी है और इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, उनको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको खुद याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको चेंज करना तो सिखा दिया कैसे चेंज करते हैं, बस उसी ट्रिक को अपनाकर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है, एक का मतलब क्या होता है 100%। 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 30%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 5/19%, 1/20 5%। अब इनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आपको बता दे रहा हूं। ये वो फ्रैक्शन है जो आपको बार बार देखने को मिलेगी और मैं इसके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन बताऊंगा जो लगभग हर एक क्वेश्चन में होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आपको और भी अच्छा करके दिखा सकूं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको कोई अलग से भी वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट की तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, वो भी हमारे आईसी क्लासेस पे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।